चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार बट। नाजरीन, इस वक्त मैं भद्रवाह के इलाका हंगा में मौजूद हूं और ये फैमिली मेरे साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 10th क्लास के रिज़ल्ट जो है वो सामने आया और बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद जिन्होंने भी क्वालिफाई किया। और जो टॉपर्स हैं इस वक्त, अगर हम बात करें भद्रवाह जोन की, तो मेरे साथ मिताली कोटवाल है। ये टॉपर है, इन्होंने 98.4% सिक्योर किए हैं और इन्हीं से बात करेंगे कैसा लग रहा है और किस तरह का इस वक्त खुशी का माहौल है इनके घर पे। इनकी पूरी फैमिली है, इनके फादर, मदर, ग्रैंड मदर, सभी लोग यहाँ पर है और इन्हीं से जानेंगे। मिताली, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे बताइए थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर, जो मेहनत की थी वो सामने आ गई आज। मेहनत की थी? यस सर, बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से स्कूलिंग की, थोड़ा सा बताइए। सर मैं हंगा भद्रवाह में रहती हूँ सर। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग गांव से ही हुई है। उसके बाद होली मिशन से किया, जहाँ पर मैं आज टॉपर हूँ। और सर यहाँ से डेली अप डाउन करते थे। इसका क्रेडिट मैं अपने चाचू को दूंगी, जो हमें डेली ले जाते थे, डेली वापस लाते थे। एंड अराउंड 5 किलोमीटर एक साइड से इसका डिस्टेंस है। बट उन्होंने कभी हमें अकेले नहीं आने दिया, पैदल आने नहीं दिया। वो हमेशा हमारे लिए गाड़ी लेकर आते थे। कितने मार्क्स आपने लिए और क्या आप ट्यूशन भी करते थे कि किस तरह का आपका रहा? सर मेरे 492 हैं। ट्यूशन मैंने सर साइंस और इंग्लिश की थी, बाकी नहीं। बट हाँ सर, मैंने सर्दियों में लिखा बहुत था, इसके लिए मैं यही कहूँगी लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर मैंने अराउंड 17 नोटबुक्स लिखी हैं सर अपनी सर्दियों में, लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर, जब पेपर्स थे। तो मतलब मुश्किल ये आपको लगा या आसान है, क्या कैसा आपको? सर नहीं, अगर पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा तो मुश्किल है। अच्छा, हाँ पढ़ना आसान है? हाँ, थोड़ी सी आपको देने पड़ेगा ध्यान, तो बाकी तो आसान कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ी सी सिटिंग बनाने की जरूरत है, बाकी नहीं, बाकी हो जाता है। तो और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, किस तरह किस तरह के माहौल में यहीं पढ़ा आपने? हंगा में ही पढ़ा हाँ आपने? जी, प्राइमरी मेरी यहीं से हुई है। अच्छा। उसके बाद फिर होली मिशन गांव में, स्कूल काठा में। अच्छा, आगे जाके क्या आपका एम है, क्या बनना क्या चाहते हैं? सर वो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, पर अच्छा, अगर रिवील नहीं करना हाँ, चाहते? बट अगर होगा अच्छा तो भगवान की दया से आप फिर यहाँ पर आएंगे जरूर। अच्छा, तो कोई मैसेज आपके जो बाकी लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको कम मार्क्स भी आए हैं, क्या उनको इस तरह का लेने की जरूरत है या फिर क्या आपकी तरफ सर नहीं, मैं यही कहूंगी कि आगे भी मेहनत करो सर। जैसे 12th फेल फिल्म आई थी अभी सर, वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देती है कि आप अगर किसी क्लास में टॉप कर रहे हो या फेल कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। आपको आगे जाके सक्सेसफुल रहना, आगे आपको मेहनत ज्यादा करनी है। किसने सुनाया था जब रिजल्ट निकला था? किसने बताया सबसे पहले आपको रिजल्ट निकला? उस टाइम पे मैं अपने ताऊजी के घर पे थी, तो भैया आए थे, भैया ने बताया रोल नंबर बोल अपना। और सर जब जैसे ही देखा तो मेरे को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ सर। एक्सपेक्टेशन क्या रखी थी आपने कि कितना आप secure करोगे? सर वो तो नहीं था कुछ वैसा, बट ऐसा था कि मेरे 2 क्लासमेट्स थे, मेरे को था मेरे को उनसे ज्यादा मार्क्स चाहिए। अच्छा, हाँ, कंपटीशन कंपटीशन था। हाँ हाँ, तो फिर पता चला क्या, कितनी खुशी हुई? सर, उस टाइम पे तो सीधे छलांग मार दी बेड पे से सर मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, बट ठीक। कर लिया। तो किसी टीचर का इसमें आपका ज्यादा योगदान रहा, किसी का नाम लेना चाहते हो इसमें? सर सभी टीचर्स अच्छे थे सर। हमारे वकार सर, जिनके पास मैंने ट्यूशन की, सर वो पीएचडी डॉक्टर हैं। सो उनके पास इंग्लिश की ट्यूशन की वो थे सर। हमारे आरिफ सर हैं, या फिर बाकी भी और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, बट हाँ सर, बहुत सबने मेहनत की थी। चलिए, आपके फादर साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप भी अपना नाम बताएं और मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर, आप यहाँ आए। मेरा नाम देवरतन है, हम हंगा में रहते हैं। तो आज ही कल ही हमें बेटी का रिजल्ट निकला तो बहुत खुशी हुई। इसने इसकी मेहनत, बहुत मेहनत करती थी ये, तो इसकी मेहनत रंग लाई हम सबको। इसने ये जो खुशी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, इसको बयान नहीं कर सकते हैं जो इसने खुशी हमें आज दी है।
तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आगे भी ये इसी तरह से आगे मेहनत करे और कामयाबी करे, अपनी मंजिल अच्छी मंजिल पाए। क्या कभी बोलना पड़ा बच्ची को कि पढ़ती नहीं है या इस तरह का, क्या खुद ही अपने ही उससे? नहीं, बहुत कम बोला हमने, वैसे ये अपने हिसाब से खुद ही लगी रहती थी। तो हम बोलते थे कभी कि नहीं बेटा, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हमें बताया करो। कोई अगर कोई किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती, थोड़ा मैं भी एजुकेशन से ही जुड़ा हूँ, तो मैंने अगर कोई दिक्कत आती है, इसके दादाजी हैं ये भी एजुकेशन से ही जुड़े हैं, तो जब भी कोई कहीं थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती थी तो हम भी हेल्प करते थे। बट मेहनत इसी की है, और साथ में इसके टीचर्स को मैं इशारे दूंगा कि उन्होंने भी मेहनत की, इसने भी मेहनत की। स्कूलिंग इसकी होली मिशन से इसकी स्कूलिंग जो है, जी जी, इसकी डंडी होली मिशन जो डंडी भद्रवा है, यहाँ से इसकी स्कूलिंग हुई है। कहाँ पे देखना चाहते हो आप अपनी बच्ची को आने वाले? सर, हर माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा टॉप पोजीशन पे हो, टॉप लेवल की पोस्ट पर हो। तो देखो भगवान क्या करते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा ही रहा, ऐसी इसकी कॉन्स्टेंसी लगातार रही, सीटिंग ऐसी रही, तो अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ और बताना चाहते हैं आपके अंदर की? नहीं, अभी तो बहुत खुश है हम, अभी तो बयान नहीं कर सकते इस खुशी को हम, कि लफ्जों में तो ये बयान करना बहुत मुश्किल है। सब परिवार में बहुत खुशी है, दादाजी हैं, इनकी दादी हैं, कजन्स हैं, ब्रदर सिस्टर सारे बहुत खुश हैं, चाचू ताऊ सब बहुत सारे रिश्तेदारों से बहुत बहुत मुबारकें आ रही हैं इसको। जो कभी मतलब फ़ोन भी नहीं करते थे, तो कल शाम से समझो फ़ोनों की बरसात लगी हुई है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत मुबारकें आ रही, सबको खुशी है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, यार दोस्त जो ये सब बहुत खुश है इस परफॉर्मेंस से। तो इनकी माता जी, इनकी मदर है, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या कहना है कि किस तरह का फील हो रहा है? बहुत खुश लग रहे हो आप। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इतने दूर दराज गांव में आए हमारी बच्ची का इंटरव्यू लेने। तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम बच्ची की वजह से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी बच्ची ने आपको सिटी से गांव में पहुंचाया, नहीं तो ऐसे नहीं आते आप। तो सर अभी बहुत खुश हैं हम। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जब पता चला आपकी बच्ची ने 98 टॉप किया है? आई थिंक 492 मार्क्स जो है इन्होंने लिए हैं भद्रवा में, तो कैसा लगा? सर अच्छा लगा, ये तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था 95% एबो होंगे, बट कितने होंगे अब इसकी जो है मतलब इंतजार इसी का था कि 95 एबो तो थे, लेकिन कितने हैं। जैसे कि मेरी छोटी बेटी है, तो वो जब इसके पेपर अभी चल रहे थे तो कहती है दीदी तू 95 एबो लाएगी तो मैं तुझे सेल्फी स्टिक दूंगी। ये कहती 95 एबो नहीं 98 की बात कर। तब इसने कहा, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 95 एबो है, लेकिन एबो कितने हैं ये नहीं पता था सर। हाँ, पूरा पता था? ये पता था सर मुझे। कभी ये होता थोड़ा बहुत डर की पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस में थी कि मेरी बेटी को 95 एबो हैं। क्योंकि जब इसका इंग्लिश का पेपर थोड़ा मतलब उसमें अटेम्प्ट इसने पूरी की थी, लेकिन घर आके ये मायूस थी, कहती मेरा थोड़ा सा जो पेपर है 2-3 मार्क्स का वो मैंने खुद किया है, तो जो प्रिपेयर किया था उसमें से नहीं आया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो रहने दे, 2-3 मार्क्स कम भी होंगे तो कोई बात नहीं है सर। ये मिताली आपकी दादाजी जो दादी यहाँ पर है, इनका कितना सपोर्ट रहता है? सो मेरे दादू एजुकेशन से ही रिलेटेड है, इनको किसी भी टाइम कुछ भी पूछ लो, ये हर टाइम अप टू डेट रहते हैं। अच्छा। कोई भी न्यूज पूछ लो दादू को पता होती है। अगर आपको कोई भी टॉपिक इनसे समझना है, पहले तो ये मना कर देंगे, बट आपको अगर कोई टॉपिक जानना है तो 1 या 2 पॉइंट आप जान लो उसके बारे में, चाहे ठीक है गलत है कोई मैटर नहीं, फिर दादू आपको पूरा उसकी हिस्ट्री सब कुछ बता देते हैं। हाँ, दादू को आप अभी भी कुछ भी पूछ लो, दादू को हर न्यूज पता होता है। अच्छा, पढ़ते कब थे, कितने टाइम पढ़ते थे? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं। कितने घंटे दिन में? सर नहीं, टारगेट रहता था कि अगर इतना टारगेट जितने टाइम में पूरा हो गया उतना, तो पेपर टाइम में तो पढ़ती थी ज्यादा, ऐसे नहीं। अच्छा, फोन का क्या कोई आपको फायदा उठाया क्या, या फिर फोन का उतना? सर नहीं, फोन से पढ़ा था, बट बाकी सोशल मीडिया कुछ नहीं। मम्मा उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, व्हाट्सएप स्नैपचैट कुछ भी मैं यूज नहीं करती थी। एंड सर यूट्यूब वगैरह कभी मम्मा दे देती थी, जब थक जाते थे या कुछ मन करता था तो 5 या 10 मिनट कुल, वो भी टाइम रखा होता था, सुई इधर से इधर पहुंचेगी तो बंद कर देना। एंड सर हम उससे ऊपर नहीं देखते थे। फिर क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया हम गूगल के बिना अगर पढ़ेंगे तो इतना हम कर पाएंगे?
सर कर लेते हैं बुक रीडिंग, फिर आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े से आपकी समझने की पावर अच्छी होनी चाहिए, बाकी हो जाता है। स्कूल का कितना सपोर्ट रहा आपको? सर स्कूल का तो फुल सपोर्ट था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, सर अच्छे से पढ़ाते थे, कोई डाउट हो तो आप बार बार जाके पूछ सकते हो उनसे, कोई भी फ्री पीरियड है उसमें पूछ लो, सर कभी मना नहीं करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल मिताली थी हमारे साथ और इनका पूरा यहाँ पर जो फैमिली है, आपने सुना, बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत अच्छे मार्क्स इन्होंने लाए हैं, टॉप किया है। फिर से एक बार इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकी बच्चे जिन्होंने भी टॉप किया है उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या लगते हैं? मैं दादू लगता हूँ मुराली का। अच्छा, जी तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे थे, सभी पढ़ने लिखने वाले ही थे, लेकिन कोई इस तरह का नहीं निकला जैसे मुझे निकली है। इसने बहुत नाम ऊंचा कर दिया मेरा, कि चलो किसी काबिल रह गया, नहीं तो पीछे रह गया था सबसे, सब किसी ने टॉप नहीं थे। था ये तीसरे एक और भी था बीच में से, उसने भी कुछ अच्छे नंबर आए थे। ये आदित्य मनास, इसने भी कुछ अच्छा किया था, लेकिन इतना टॉप नहीं गया ये भी। इसके भी कोई कितने परसेंट थे भाई तुम्हारे? कितना पुश रहता है आपको? हाँ। कितना आपका सपोर्ट रहता है बच्चों? मैं कितना सपोर्ट दे सकता हूँ, आजकल की एजुकेशन तो नए प्रकार की है और इनको ये फोन पर ही सब कुछ करते हैं, तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं इस बारे में, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ कि बेटा ये है वो है, ऐसे होना चाहिए। इधर उधर की बातें बनाकर इनको एक रास्ते जैसा चलाता हूँ, और तो कुछ नहीं। तो जो चल पड़ा तो चल पड़ा, जो रह गया तो सो रह गया। अब क्या करेंगे? कोई वो मोदी साहब की बात है ना कि इनको डिस्करेज नहीं करो, इनको एनकरेज ही करो बड़ी जोर जितने हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको एनकरेज ही करूँ। चलो शाबाश बच्चों शाबाश, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, पढ़ते जाओ। और क्या कह सकता हूँ मैं इनको? अब डंडा छोटा तो चला नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और ये फिर बच्चे हैं, आखिर इनके सेंटिमेंट्स अपने ही होते हैं, ये कुछ ना कुछ कर लेते हैं। यहाँ फिर गांव है, गांव का एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे खुद इधर उधर से पिकअप कर लें। यहाँ के माहौल में कुछ आप पिकअप नहीं कर सकते। इन्होंने गाय भैंसे बकरियां भेड़े बकरियां देखी है, खेती जमींदारी देखी है, खेती बाड़ी देखी है।